तो आज अपन लोग ट्राई करेंगे लर्न करने का कि वेब पेज कैसे बनाते हैं। ओके। तो ये बनाने के लिए ना सबसे पहला स्टेप अपन एक फोल्डर बना लेते हैं। सो बेसिकली मान लेते हैं कि मैं ना एक फोल्डर बना रहा हूँ, ठीक है, HTML के नाम से। और मैं उसके अंदर चला गया, मैं क्लियरली उस HTML फोल्डर के अंदर हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक नोटपैड बना लेते हैं, ठीक है। नोटपैड पे देखो जो नाम देना है दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे HTML बना दिया, ओके, यस कर दिया। अब यहाँ पे देखो मैंने डॉट HTML डाला इसलिए इसका आइकन चेंज हो गया। याद रखना ये वन टाइम सेटिंग यहाँ पे जाके करनी पड़ती है, ऑप्शन में जाके। अगर यहाँ पे जाके व्यू पे जाके यहाँ है ना हाइड एक्सटेंशन फॉर नॉन फाइल टाइप, ये अनटिक रहना जरूरी है। अगर टिक है तो उसको अनटिक करो, अप्लाई करो, ओके करो, अदरवाइज ये एक्सटेंशन चेंज नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली तुमने एक वेब पेज बना ली। अब अगर तुम इसे रन करोगे तो तुम्हें कुछ इस तरह से दिखाई देगा, एक ब्लैंक पेज दिखाई देगा। चलो इसके अंदर अब कोड करते हैं। तो कोड करने के लिए ना सबसे पहले मैं राइट क्लिक करता हूँ और नोटपैड ओपन करता हूँ। ये देखो नोटपैड मैंने ओपन कर लिया। अब हम लगातार इन दोनों के साथ ही डील करेंगे, ठीक है। बाकी सारी फाइल्स को बंद कर देते हैं। ओके। अब देखो, अब नो ये बेसिकली HTML लिखते कैसे, पहले HTML ओपन किया, फिर HTML क्लोज किया, ओके। अब ये जो HTML है ये असल में क्या है, ये मार्कअप टैग बोलते हैं इसको, मार्कअप टैग्स। इसका फुल फॉर्म वही हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जब भी तुम किसी भी चीज को ऐसे ओपन करोगे, लाइक ये एंगल ब्रैकेट डाल के ये चीज, और फिर सेम चीज वापस लिखोगे, बस एडिशनली तुमने ये स्लैश लगा दिया है। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कि भाई तुमने ओपनिंग की है, यहाँ पे हो गई ओपनिंग, इसको ओपनिंग बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग। यानी जो भी अब तुमको लिखना है वो इसके बीच में ही लिखना है, ठीक है। तो फिलहाल अभी जैसे कि तुम देख सकते हो ये है तुम्हारा एक वेब पेज जो कि पूरी तरह से ब्लैंक है। अब इसके अंदर आते हैं दो चीज, एक आता है हेड, दूसरा होता है बॉडी। पहले इसको आप हम थोड़ा सा ये आगे कर लेते हैं। फिर एक आता है बॉडी टैग, ओके। अब बेसिकली हेड के अंदर क्या होता है, अभी भी हम इसको सेव करेंगे। देखो सेव करने के लिए मैं कंट्रोल S का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तुम यहाँ पे जाना, फाइल में जाके सेव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पीछे जाते हैं, इसको रिलोड मारते हैं। रिलोड दबाने के लिए मैंने F5 दबाया, ठीक है। F5 दबाने से रिलोड होता है, ओके। सो बेसिकली मैंने ये चीज की है, पर तुम देख सकते हो कि अभी भी तुम्हें कुछ शो नहीं होगा। तो ये हेड के अंदर हम क्या लिखते हैं, देखो मैंने यहाँ पे टाइटल लिखा है और टाइटल क्लोज किया है। ये इतना तो समझ में आ गया होगा कि HTML इज फुल ऑफ टैग्स, ओपनिंग और क्लोजिंग वाले। और इसके बीच में जाके अगर लिखूंगा माय फर्स्ट वेबसाइट, अब इसको तुम सेव करो, ठीक है। कंट्रोल S दबा के सेव कर सकते हो कीबोर्ड में, और यहाँ पे अब रिलोड मारो तो जरा यहाँ पे ध्यान देना, जहाँ पे demo.html लिखा हुआ है ना, वहां पर क्या आ गया, माय फर्स्ट वेबसाइट। सिंपल है कि नहीं। हम्म। अब आगे बढ़ते हैं, ओके। अब बॉडी के अंदर देखो जो भी मैं लिखूंगा ना, जैसे कि हेलो दिस इज ए वेबसाइट, सेव करो इसको, कंट्रोल S दबा के पीछे जाओ और यहाँ पे रिलोड मारो, तो तुम बेसिकली देख सकते हो दिस इज अ वेबसाइट लिखकर आ गया, है ना। अब यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर ना, फॉर एग्जांपल मुझे, जैसे कि मैं यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ना, इसको तुम ना अलग अलग फॉन्ट स्टाइल दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पर तुम जाकर ये इसको बी टैग दे दो तो ये बोल्ड हो जाएगा, समझ रहे हो, इस तरह से। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि तुम्हें बेहतर पिक्चर समझ में आए। इसी तरीके से तुम चाहो तो इसको ना आई टैग दे के देखो क्या होता है। तो देखो ये इटैलिक हो गया है ना। याद रखना इसको ओपन और क्लोज करना दोनों जरूरी है। बेसिकली सेम ना तुम चाहो तो यहाँ पर स्ट्राइक लिखते हैं, ठीक है, दिस इज ए कंटेंट, और स्ट्राइक को आप क्लोज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो ये कंटेंट आया, उस पर स्ट्राइक मार चुके हैं ना, ठीक है। और यहाँ पे मैं यू टैग यूज करता हूँ अंडरलाइन के लिए, राइट। उसी तरीके से मार्क टैग भी है हमारे पास, दिस इज लाइन, ठीक है।
राइट ना, उतना हिस्सा मार्क हो जाता है, बरोबर। इसी तरीके से अगर तुमको 2 की पावर 5 लिखना है तो कैसे लिखोगे, पहले 2 लिखो। अब जो 5 है वो ऊपर आना चाहिए ना, तो उसके लिए आप यूज करेंगे सुपर स्क्रिप्ट। इस सुपर स्क्रिप्ट के बीच में जो भी चीज लिखी जाएगी ना, वो ऑटोमेटिकली देखो ऐसे दिखाई देगी। सही है ना। इसी तरीके से अगर तुमको मान लो log टू द बेस 10 लिखना है तो कैसे लिखोगे, log, तो उसके लिए सबस्क्रिप्ट यूज करो। यहाँ पे 10 लिखो और ये सबस्क्रिप्ट, समझ रहे हो। तो इस तरह से ना हमारे पास बहुत सारे टैग्स हैं। जैसे कि फेमस टैग है, जैसे कि एक है हमारा H1 टैग। H1 टैग क्या करता है, तुम खुद देख लो। यहाँ पर अगर मैं H1 टैग डाल रहा हूँ, ये है हमारा हेडिंग। सेव करता हूँ, तुम देख सकते हो अचानक से बड़ी सी हेडिंग आ गई ना। और इसी तरीके से अगर तुम इसको कॉपी करके पेस्ट 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 पेस्ट, यहाँ पे तुम इसको 6 ले लो, 5 4 3 2, और यहाँ पर जाके इनको भी हम सेम दे देते हैं, 2 3 4 5 6, है ना। सेव करते हैं तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पर भी वही सेम चीज आ गई है ना। याद है ना, कुल मिला के असल में ऐसे H1 से लेके H6 तक का ही ऑप्शन है, H7 डजन एग्जिस्ट। समझ रहे हो, इस तरह से। और किस किस तरह के टैग्स हैं अपने पास भी, फिलहाल ऐसे देखा जाए तो हमारे पास टैग्स का भंडार है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये पहले ये रिमूव कर देता हूँ। देखो, तो मैं सिचुएशन दिखाता हूँ। देखो, ये है बी टैग। बी टैग का मतलब होता है बोल्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ, पहले इतना सेव करता हूँ, दिखाता हूँ। देखो, ये रहा बोल्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिखता हूँ, फिर लिखता हूँ मैं बोल्ट। ठीक है, तो देखो दोनों सेम ही है। समझ रहे हो क्या, दोनों सेम है। दोनों में फर्क क्या है, मतलब कोई फर्क नहीं। बस क्या है ना, स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा लेटेस्ट टैग है बी के कंपैरिजन में। अच्छा, ये पूरे के पूरे टैग को ना तुम चाहो तो एक और ऐसे टैग ले लो और यहाँ से यहाँ क्लोज कर लो, तो ये सारे के सारी चीज ना ऑटोमेटिकली देखो अंडरलाइन आ जाएगी। तुम चाहो तो इस पूरे के पूरे को ना ऐसे EM टैग ले लो, EM टैग ओपन करो और EM टैग क्लोज करो। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली बोल्ड और इटैलिक दोनों हो जाएगा। सही है ना, ऐसा करके। अच्छा, ये इतना स्पेस देने की जरूरत नहीं है, दोगे तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर स्ट्राइक दे दोगे, स्ट्राइक इस पूरे के पूरे को, तो तुम देख सकते हो तुमको एक साथ मल्टीपल इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। सही है कि नहीं। तो एक से ज़्यादा इफेक्ट्स हम दे सकते हैं मल्टीपल टैग का इस्तेमाल करके। अब इतने सारे टैग याद रखना मुश्किल है, तो जाहिर सी बात है इस वाली वेबसाइट W3 स्कूल्स का जो HTML है उसका आप रेफरेंस कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर आपको यहाँ पे ना बेसिक एलिमेंट्स, ये फॉन्ट, हेडिंग, ये सब मिल जाएगा आपको यहाँ पे। इस तरह से बेसिक्स में आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, आप एक बार देखना इसको। राइट ना, हेडिंग, सारी हेडिंग्स भी यहीं पर है। फिर पैराग्राफ टैग की भी बात करते हैं, भाई ये पैराग्राफ टैग क्या होता है। तो बेसिकली देखो, अब ये मान लेते हैं कि हमारे केस में ना, ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज ए लाइन। ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पहले बोलता हूँ नाउ लाइन ब्रेक। ओके, अब इसके बीच में ना एक टैग आता है जिसका नाम है BR टैग। BR एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, उसे क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही तुम इसको सेव करोगे, यहाँ पे चेक करो, देखो क्या हो रहा है। अगर BR टैग नहीं होएगा तो क्या होता है, पहले वो भी देख लो। अब जैसे ही मैंने BR टैग डाला, ठीक है, तो देखो क्या हुआ, जहां से BR टैग अपीयर हुआ वहीं पे लाइन ब्रेक हो गई। सही है कि नहीं। सिमिलरली अगर तुम नोटिस करो, इसकी जगह पे अगर मैं P टैग डालू, P एक क्लोजिंग वाला टैग है, इसको क्लोज करना जरूरी। तो इसको, और इसका मतलब होता है पैराग्राफ टैग। ठीक है, तुम अब देखना क्या होता है। क्या तुमने कुछ फर्क समझा, एक एक्स्ट्रा लाइन आ गई, यानी ये भी वैसे ही काम करता है जैसा BR टैग, बस ये एक एक्स्ट्रा लाइन का स्पेस दे देता है। ठीक है, ओके, फॉर एग्जांपल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ठीक है, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर above the world so high, like the diamond in the sky। सेव करो, तुम देख सकते हो HTML तो HTML उसने एक ही लाइन में कन्वर्ट कर दिया। अब या तो तुम इतनी बार BR टैग दो, जो कि इतना अच्छा अप्रोच नहीं है। इसके बजाय एक और टैग आता है प्री टैग। प्री टैग का मतलब होता है भाई जैसा यहाँ दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही लिखो वहां पे भी। तो ये रहा तुम्हारा प्री टैग। तो प्री टैग देखो क्या करेगा, बिल्कुल वैसा ही उसने अपीयर करके दे दिया तुम्हें। इसलिए इसको बोलते हैं प्री डिफाइंड टैग। इजी है कि नहीं, आसान है।
ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, अब ना हम एक सेल्फ क्लोजिंग टैग के बारे में समझते हैं। जैसे एक फेमस सेल्फ क्लोजिंग टैग है जिसका नाम है IMG टैग। इसको पहले मैं हटा लेता हूँ। ओके, इसका नाम है IMG टैग। ओके, अब IMG एक सेल्फ क्लोजिंग टैग, यानी तुम्हें इसे क्लोज करने की जरूरत ही नहीं, पर ये कुछ ऐसे टैग होते हैं ना जिनके एट्रीब्यूट भी होते हैं। एट्रीब्यूट उन टैग्स को ना स्पेशल बोलते हैं ना, क्रिएशन करने की हिम्मत देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैंने ये टैग ओपन किया पर कहीं क्लोज नहीं किया, बरोबर। इससे पता चलता है कि सेल्फ क्लोजिंग टैग है। अब इसके अंदर देखो, बरोबर इसकी एंगल ब्रैकेट जहां बंद हो रही है ना, उसके अंदर ही जाकर मैं एक एट्रीब्यूट देता हूँ, SRC। ओके, SRC। अगर तुमको ये नहीं दिख रहा है फॉन्ट साइज को थोड़ा सा मैं बड़ा ही कर देता हूँ तुम्हारे लिए। यहाँ पे फॉन्ट साइज काफी छोटा है, इसको इतना कर देते हैं। ठीक है, अब इसको मैं बैक जाता हूँ। ऐसे भी कर सकते थे वैसे, खैर। SRC इज इक्वल टू, अब वो पूछ रहा है कि भाई आपकी इमेज रखी कहाँ पर है। अगर देखो इमेज कहीं दूर रखी है, अगर इसी फोल्डर में है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्टली आप दे देना। ठीक है, रियल वर्ल्ड में आपको इमेज कुछ इस तरह से देनी होती है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक फोल्डर बना लो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, एसेट या इमेज का। ये मैंने बना लिया इमेज का फोल्डर। ठीक है, फिर इसके अंदर कहीं से भी कोई इमेज डाउनलोड कर लो, फॉर एग्जांपल टाइगर। ठीक है, ये रहा टाइगर। इस टाइगर की इमेज को ले लेते। तेरा यहाँ पे रेजोल्यूशन का भी ख्याल रखना। फिर इसको तुम सेव एज करो। सेव एज किया मैंने इसको। देखो ये वेब पी फॉर्मेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने को JPG में रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब तुम देख सकते हो इसके अंदर ये टाइगर इमेज जा चुकी है। इसको ज़रा नाम को ना शॉर्ट कर देते हैं, तो इसको मैं टाइगर डॉट वेब पी लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं अपने नोटपैड को ओपन करता हूँ और मैं इसको क्या बोलूँगा कि भाई देखो, हमारी जो इमेज है ना, वो इमेजेस के अंदर। ठीक है, इमेजेस के अंदर नाम क्या है उसका, टाइगर डॉट वेब PH। और फिर इसको तुम सेव करो फाइल को, कंट्रोल S दबाकर। अब यहाँ पर जाओ, जैसे ही तुम रिलोड मारोगे देखो इमेज आ गई। बाय डिफॉल्ट इसने क्या किया, पूरे के पूरे पेज के साइज पे ही ले लिया इसको 100%। देखो ये रहा हमारा, जूम आउट किया तो इतना जो उसका रेजोल्यूशन था वो उसके हिसाब से एडजस्ट किया। तुम्हें पता है इसमें और भी एट्रीब्यूट है, जैसे कि तुम चाहो ना इसकी विड्थ। अगर तुम यहाँ पे विड्थ दे दोगे, लेट से विड्थ कितनी देना है, जैसे 100 पिक्सल दे देते हैं। तुम सेव करो, देखो क्या हो जाएगा, ये 100 ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई। तुम चाहे तो हाइट भी दे सकते हो, फॉर एग्जांपल 300 पिक्सल। ठीक है, तीन टाइप की भाई यूनिट होती है यहाँ पर, पिक्सल, EM और परसेंट। तो पिक्सल दोगे तो अपने इजी इजी टू टैकल रहता है, परसेंटेज दोगे तो पूरे पेज के हिसाब से वो कैलकुलेट होती है। ठीक है, इजी है कि नहीं यहाँ पर। ओके, अगर ये वाली चीज़ अगर समझ में आ गई तो चलो एक मज़ेदार चीज़ करते हैं। सबसे पहले तो देखो, एक टैग के बारे में हम अंडरस्टैंड करते हैं। उस टैग का नाम है मार्की टैग। ठीक है, नाम सुना है मार्की टैग का। मार्की, ओपन एंड मार्की स्लैश डालते हैं, मार्की टैग क्लोज। ठीक है, इस मार्की टैग के बीच में तुम जो चीज़ लिखोगे ना, कंट्रोल से, तो तुम्हें देखो टेक्स्ट कैसा दिखाई देगा, वो फ्लोट करता हुआ तुम्हें दिखाई देगा। ठीक है, तो चलो अब इसको चेंज करते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, ये जो है ना, इसकी जगह पर हम क्या करते हैं, हम एक GIF इमेज लेते हैं। GIF एक एनिमेटेड इमेज होती है, राइट ना। सो लेट्स से वॉकिंग GIF, ऐसे सर्च करते हैं। तुम अपनी मर्जी का, ये चलो ये वाला ले लेते हैं, ये तुम्हें काफी पसंद आ रहा देख के ही लगता है ना। अब तुम क्या करो, इसको सेव मत करो, डायरेक्टली सिर्फ कॉपी इमेज एड्रेस ले लो ताकि अपना वक्त बचे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक IMG टैग लेंगे, SRC लेंगे, और ये जो हमने URL लिया है उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो है वो क्लोज कर देंगे। देखो याद रखना, तुमको इस इमेज को वॉक करवाना है, एनिमेट करना है, तो पूरा का पूरा जो इमेज टैग है ना, ये हाई और बाय के बीच में लिख दो, यानी कि मार्की टैग के अंदर लिख दो। तो मार्की टैग क्या करेगा, इमेज को ही वॉक करवा देगा, मतलब उसको ही एनिमेट करवा देगा, राइट ना। चलो देखते हैं यार, जैसे ही मैं इसको रिलोड करता हूँ देखो अब क्या दिखेगा तुमको। अब तुमको ना वो इमेज दिखनी चाहिए, पर ये कैसी नहीं, इमेज तो उल्टा चल रही है। क्या मार्की के अंदर भी कुछ एट्रीब्यूट्स है क्या। तो मार्की के अंदर भी एट्रीब्यूट होते हैं, डायरेक्शन इज इक्वल टू लेफ्ट लेके एक बार देखो, लेफ्ट। देखो क्या होता है, मुझे लगता है लेफ्ट मैंने दिया है तो अभी लेफ्ट से ही आ रहा है वो बाय डिफॉल्ट। तो राइट दे के देखते हैं, अब वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है।
तो लगता है कि देखो यहाँ पर गलती से मैंने इसको सेव ही नहीं किया। इसको सेव करते हैं, डायरेक्शन की स्पेलिंग सही है। हाँ, इसको रीलोड मारते हैं, ये देखो सही है ना। तो इस तरह से तुम पूरा का पूरा एक मामूली से बोलते हैं IMG टैग और मार्की टैग से देखो हमने क्या किया, अच्छा अचीव किया ना, समझ में आया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम क्या देख सकते हैं, देखो ये वाला पार्ट तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमारे लिए 3 मेजर चीजें शुरू होती है भाई। पहला तो लिस्ट, दूसरा टेबल, तीसरा फॉर्म्स, ठीक है। तो चलो देखते हैं लिस्ट क्या होता है। तो भाई लिस्ट क्या होता है भाई, 2 टाइप की लिस्ट होती है, एक होती है ऑर्डर लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल देखो ये रहा, मैंने ओएल ओपन किया और यहाँ पर मैंने ओएल को क्लोज किया। ये ऑर्डर लिस्ट मतलब ये लिस्ट जो टैग्स है, ये इस तरह के टैग है जिनके खुद के भी चाइल्ड टैग्स होते हैं, बच्चे वाले टैग होते हैं। जैसे एल ओपन, एल क्लोज, बस इतना सा सेव करो और जाके पहले रन करो। अरे गलती से यहाँ पर ये मैंने एक्स्ट्रा इधर ही रिफ्रेश मार दिया। इधर रिफ्रेश मारेंगे तो टाइम एंड डेट आ जाता है, ठीक है। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे 1 2, ये 1 2 कैसे आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 2 एल ओपन किया हो, एक ऐसे क्लोज होना जरूरी। अब यहाँ पे फिर से एक एल ओपन करता हूँ, सॉरी एल ओपन करना है और एक एल क्लोज करना है, ठीक है। अब इसके बीच में देखो मैं क्या लिखूंगा, मैंगो, ठीक है। इसके बीच में अपन लिखेंगे ऑरेंज। तुम देख सकते हो। अच्छा एक चीज नोटिस किया क्या, 1 2 मैंने नहीं लाया, वो अपने आप आ गया, है ना। 1 2 मैंने नहीं लाया, वो तो अपने आप आ गया। फिर यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे एल ओपन बनाना, ठीक है, इस तरह से, राइट। तुम्हें पता है लिस्ट के अंदर लिस्ट भी बना सकते हो, जैसे मैंगो की भी तो बहुत सारी प्रजाति होती है ना। तो तुम क्या करोगे, देखो यहाँ पे मैं इसको, यहाँ पे एक और ओएल ओपन करता हूँ और यहाँ पर एक और ओएल क्लोज करता हूँ। देखिए देखो मैंने मैंगो के नीचे ये सारी चीज नहीं बना रही। अब मैं यहाँ पर बोलूंगा एल ओपन, एल क्लोज, और इस एल ओपन के बीच में क्या डालूंगा, मैं बोलूंगा भाई बड़ा मैंगो ले लो, ठीक। और उसी तरीके से दूसरा टाइप हो गया इसका, एल छोटा मैंगो, ठीक है। सेव करो, देखो ऐसा दिख रहा है ना। अब तुम्हें पता है क्या, देखो ये 1 2 3 जो तुम्हें दिख रहा है ना यहाँ पर, इसको तुम ना चाहो तो चेंज कर सकते हो। पता है अगेन एट्रीब्यूट का कमाल है। यहाँ पे जानो टाइप इज इक्वल टू, अगर तुमने कैपिटल आई ले लिया ना, तो देखो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, सही है। और इसी तरीके से अगर तुमने कैपिटल ए लिख दिया है तो ऑटोमेटिकली ABCD आ जाएगा। और अगर तुमने स्मॉल आई दिया तो ऑफकोर्स स्मॉल रोमन नंबर आ जाएंगे, और अगर स्मॉल ए दिया तो उस हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। और क्या तुम्हें पता है कि ऑर्डर और अन ऑर्डर के बीच में क्या फ़र्क है भाई। एक ही फ़र्क है कि भाई ऑर्डर में सीक्वेंस मैटर करता है लिस्ट में, अन ऑर्डर में सीक्वेंस नहीं, जैसे किसी होटल का मेन्यू। तो हम क्या करेंगे, सिंपली बस यहाँ पर ना UL लिख दो, इसका मतलब हो गया अन ऑर्डर लिस्ट। तुम देख सकते हो पूरी लिस्ट अन ऑर्डर हो गई, है ना। और इसके भी टाइप्स होते हैं भाई। टाइप्स कौन कौन से, जैसे कि भाई यहाँ पे तुमने डिस्क, ये बाय डिफॉल्ट डिस्क है, तुम चाहो तो सर्कल भी ले सकते हो। पर बाकी के जो तुम लुक्स वगैरह है वो हम बाद में सीखेंगे, यानी कि हम CSS में सीखेंगे इसको लुक्स देना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, देखो अब हमने लिस्ट देख लिया। अब लिस्ट के बाद आता है हमारा टेबल। तो टेबल कैसे बनाते हैं, तो जरा देखते हैं। टेबल भी बहुत जरूरी चीज है HTML की। देखो HTML वैसे बहुत वास्ट है, ठीक है। मैं एक बार फिर से यहाँ पर क्लियर कर लूँ कि HTML वैसे देखा जाए तो बहुत फास्ट है, लेकिन कभी भी ना इतना डिटेल याद रखना मुश्किल है किसी के लिए भी। तुम देख सकते हो इतने सारे टॉपिक है HTML के अंदर, कभी ना खत्म होने वाला है, ऐसा लगता है ये चलता ही रहेगा। तो हमेशा मेन मेन चीज आपको आनी चाहिए। आपको लिस्ट के बारे में पता होना चाहिए, टेबल के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक डिव टैग। फिर उसके बाद अगर आई फ्रेम पता है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। मेन तो फॉर्म हो गया, क्योंकि वो बहुत यूज होता है, समझ रहे हो। तो चलो वापस से हम हमारे ट्रैक पर आते हैं और देखते हैं कि हम और क्या क्या देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया टेबल के बारे में, तो भाई देखो यूजुअली टेबल कुछ इस तरह से होता है। टेबल आपने बनाया और यहाँ पे हमने टेबल को क्लोज किया। अब इतना सा करने पर यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। फिर हम क्या करेंगे, टेबल का जो फंडामेंटल है ना, वो रो और सेल पे काम करता है। यहाँ पे रो और हर रो के अंदर कितने सेल्स है, इस पे काम करता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने रो बनाया, रो बनाने के लिए TR, टेबल रो, और रो क्लोज किया। इसका मतलब मैंने क्या किया, एक सिंगल सेल बना दिया, ठीक है। पर मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट बॉर्डर है ही नहीं। तो बॉर्डर 1 ले लेते हैं, यानी कि ये मतलब कि थिकनेस है बॉर्डर की, कितना मोटा बॉर्डर चाहिए आपको। अब मुझे वहां पर कुछ दिख रहा है, एक डॉट सा, राइट ना। तो चलो वापिस एक काम करते हैं, यहाँ पे जाके मैं इसको विड्थ दे देता हूँ। विड्थ दे देता हूँ मैं 40% की, ठीक है। हाइट दे देता हूँ मैं 30%। तुम देख सकते हो इस बार मैं परसेंट में बात कर रहा हूँ,
ताकि थोड़ा सा बड़ा हो, है ना। अब थोड़ा सा बेटर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस फर्स्ट रो के अंदर मैं 2 सेल ले लेता हूं, इस तरह से। देखो जब भी मैंने टीडी ओपन किया और टीडी क्लोज किया तो इसने क्या किया, एक सिंगल सेल बनाया। इसको सेव करके पहले देख लो। ठीक है, यहाँ पे तुम देखोगे तो तुम देख सकते हो अब 2 सेल तैयार हो चुके हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करते हैं, इमीडिएट उसके नीचे एक और रो ले लेते हैं। ठीक है, देखो मैंने एक और रो लिया तो देखो क्या हुआ, नीचे अभी कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, टीडी ले लेता हूँ, ओपन करता हूँ और एक टीडी क्लोज करता हूँ, सेव करता हूँ। अब तुम देख सकते हो टोटल 3 सेल दिखाई दे रहे हैं, एक खाली पड़ा हुआ है ना। इस तरह से अब मैं इसके बीच में लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल नेम। ठीक है, और इसके बीच में लिख देता हूँ एज। ठीक है, सेव करता हूँ। तुम देख सकते हो डेटा की वजह से ऑटोमेटिकली इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस आया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर कम से कम 4 लोगों का डेटा डाल देते हैं। हम्म, सेव करो। इस तरह से आ गया। थोड़ा सा डेटा चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से मतिन। ठीक है, और इसका एज डाल देते हैं लेट्स से 17। उसी तरीके से दूसरा जो डेटा है हमारे पास, यहाँ पे हमसे कुछ गलती तो नहीं हुई, हाँ गलती हुई ना, यहाँ पर आना चाहिए था नेम मतिन और यहाँ आ जानी चाहिए थी एज 17। फिर उसी तरीके से यहाँ पे किसी और की एज ले लेते हैं 20 और यहाँ पे एज ले लेते हैं लेट्स से राज। और यहाँ पे हम नाम ले लेते हैं लेट्स से मोहन। ठीक है, और उसकी एज ले लेते हैं हम यहाँ पे 18। ठीक है, इस तरह से सेव करते हैं और तुम देख सकते हो कि हमारा डेटा। पर जरा ध्यान से देखना ऊपर के नेम और एज को। ठीक है, अगर तुम नेम और एज को ध्यान से देखोगे ना, मैं अब टीडी की जगह पे टीएच ले रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पे भी टीडी है वहाँ पे मैंने टीएच लिया। टीएच का मतलब होता है टेबल हेडर। ठीक है, टेबल हेडर। क्या फर्क है टीडी और टीएच में? ठीक है, तो तुम खुद देख लो, अभी जैसे इसको रिलोड मारूंगा, ये फर्क ऑटोमेटिकली वो सेंटर और बोल्ड कर देता है, अब वो हेडिंग लग रही है ना। सो बेसिकली टेबल कैसे काम करता है भाई, उसके अंदर एक रो होता है और रो के अंदर कितने सेल बनाने वाले हैं वो मतलब होता है। तो ये हो गया हमारा मेन चीज। पर क्या इससे भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो भाई हाँ, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और वो है इसकी एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ पता है क्या, थोड़ी देर के लिए मैं इन सारी चीज को हटा लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, फिर से टी आर लेता हूँ। ठीक है, और टी आर को क्लोज करता हूँ। ठीक है, इसके तुरंत नीचे भी मैं एक टी आर लेता हूँ, टी आर क्लोज करता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 2 सेल ले लेता हूँ। इस तरह से अब तुम देख सकते हो। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मुझे ये पहला वाला जो सेल है ना, ये है मेरा पहला सेल। इसको ना मुझे स्ट्रेच करना है, ऐसा स्ट्रेच करना है कि नीचे वाले की भी जगह खा जाए। तो कैसे कर सकता हूँ, तो भाई नीचे वाले रो की जगह खाने वाला है तो उसको बोलेंगे रो स्पैन। ठीक है, कितने के बराबर की जगह खाने वाला है, 2 के बराबर की, खुद की और नीचे वाले की। तो जैसे ही देखो मैं करूंगा ऑटोमेटिकली देखो नीचे वाला एडजस्ट हो गया। समझ में आया रो स्पैन क्या होता है? ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट का मतलब पता होना चाहिए आपको। चलो इसको हटाते हैं, सेव करते हैं। अब एक काम करते हैं, ये जो नीचे वाला तीस ये वाला सेल दिख रहा है, इसको ये बाजू वाले की जगह खानी है। तो ये कैसे खाएगा, क्योंकि बाजू वाले कॉलम की जगह खानी है। तो कॉल्स पे है, कितने के बराबर की जगह खाने वाला है भाई, 2 के बराबर की जगह। तो देखो स्ट्रेच हो गया, सही है ना। वैसे तो टेबल के अंदर और भी है लेकिन मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है समझने के लिए। खत्म यहाँ पे टेबल। अब हम आगे बढ़ते हैं, टेबल को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब बारी आती है फॉर्म्स की। भाई फॉर्म ना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि अभी तो देखो हम तो सिर्फ एचटीएमएल सीख रहे हैं, इसके बाद हम सीएसएस, फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट, फिर उसके बाद ना जाने और क्या क्या जरूरी चीज देखेंगे। राइट ना, जैसे पीएचपी वगैरह सर्वर साइड, जो कि बहुत ज्यादा डिमांडिंग और इम्पोर्टेंट है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पर फॉर्म बनाता हूँ। ठीक है,
फॉर्म के अंदर देखो यहाँ पर दो एट्रीब्यूट आते हैं, एक एक्शन आता है और दूसरा मेथड। थोड़ा सा सब्र करना, इसके बारे में जब पीएचपी में हम पहुंचेंगे ना तब मैं सिखा दूंगा कि ये क्या काम आता है। फिलहाल इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है। फिर देखो जरा ध्यान से, मैं इसको सेव करता हूँ बाकी ताकि उस तरफ का निकल जाए। ओके, अब देखो यहाँ पे ना मैं लिखता हूँ लेट से एक टैग है जिसका नाम है इनपुट, उसका एट्रीब्यूट है टाइप। यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट और इसको बंद करते हैं। तो तुम देख सकते हो एक बॉक्स तैयार हो गया है ना। उस बॉक्स में अगर मैं देखो चाहूँ तो कुछ भी लिख सकता हूँ। तो ये हो गया इनपुट बॉक्स। समझ में आया क्या? तुमको नहीं समझ में आ रहा तो एक काम करो, यहाँ पे नेम लिख दो तो इस तरह से, ताकि सामने वाले को समझे उसमें डालना क्या है ना। उसी तरीके से दूसरा टाइप का बॉक्स आता है पासवर्ड का, ठीक है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, ठीक है। सही है ना। इसमें अगर तुम कुछ लिखोगे तो देखो क्या आएगा, क्योंकि तुमने पासवर्ड लिखा होगा तो ऑटोमेटिकली वही आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास बटन भी आते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट बटन। सबमिट का बिहेवियर ही है बाय डिफॉल्ट, जो भी डेटा है उसे सबमिट कर दो। अरे इनपुट टाइप सबमिट, सबमिट सबमिट की स्पेलिंग सबमिट। इस तरह से अगर मैं इसके अंदर बीच में कुछ भी डालता हूँ तो तुम देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली सबमिट कर देता है, ठीक है ना। ओके, इस तरह से। तो ये हमारे पास एक उदाहरण है कि किस तरह से फॉर्म काम करता है। अब देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे, जब भी तुम ये फॉर्म बनाओगे तो तुम कंपल्सरीली इनको नाम देना, ये नेम एट्रीब्यूट जरूर देना। यहाँ पे जो जैसे मैंने एन लिया है, तुम इसकी जगह कुछ भी ले सकते हो, अपनी मर्जी का लेना जो भी लेना, ठीक है। लेकिन पहले से प्रीडिफाइंड नहीं होना चाहिए। अब तुम ये पूछोगे कि भाई ये क्यों लेना है, तो इसका जवाब पीएचपी में तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ का डेटा अगर तुमको सर्वर पे भेजना है तो सर्वर उस नेम एट्रीब्यूट के दिए हुए चीज से ही तो रीड कर पाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि उसका जवाब तुम्हें सब्र के बाद ही मिलेगा। ओके, तो चलो ये चीज समझ में आ गई होगी। चलो जेंडर की बात करते हैं, क्योंकि जेंडर एक बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं जेंडर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, ठीक है, और यहाँ लिखता है मेल, ठीक है। तो उसके नीचे इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, फिर हम लिखते हैं फीमेल, है ना। सेव करते हैं तो तुम देख सकते हो कि दो रेडियो बटन आ गए। पर इनकी दिक्कत है छोटी सी। दिक्कत क्या है कि देखो मैंने मेल पे क्लिक किया, फिर मान लो कोई बोलता है कि नहीं मैं फीमेल हूँ, लेकिन ये क्या सीन है, वो तो मेल फीमेल दोनों हो गया। तब इस चीज को कैसे सुधारें? तो इसको सुधारने का जवाब बड़ा सिंपल है, आप दोनों को नाम एक जैसा दे दो, क्योंकि सर्वर पे तो कोई एक ही चीज भेजनी है। तो मैं इसको नेम, नेम का ये स्मॉल रखो, नेम इज इक्वल टू लेट से जेंडर का जी ले लेते हैं, और ये सेम नेम आप इसको भी दो, नेम इज इक्वल टू जी। तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, वो समझ जाएगा कि ये एक ही चीज है, बस इसकी वैल्यू अलग हो सकती है। तो तुम देख सकते हो ये नेम यहाँ पर भी देखो अब हो रहा है ना, काम कर रहा है कि नहीं, ऐसा, इस तरह से। अब देखो ऐसे करके बहुत सारे इसके अंदर है। तो इतना सारा हम कहाँ स्टडी कर सकते हैं, तो W3 स्कूल पे पहुंच जाना है। यहाँ पे पहुंचने के बाद तुम फॉर्म्स देख सकते हो, यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट उसने हर टाइप के फॉर्म्स के बारे में सिखाया है, जैसे कि टेक्स्ट, रेडियो, चेकबॉक्स, सबमिट बटन, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड कैसे बनाते हैं उसने देखो सिखा दिया है ना, नेम देना, आईडी देना, सब सिखाया है। और उसके बाद ना लेवल के बारे में भी सिखाया है कि आप लेवल दे सकते हो। लेवल का बेसिकली मतलब क्या होता है भाई, कि जो भी आप कंटेंट शो कर रहे हो वो शो हो जाएगा उसके अंदर, है ना। जैसे लेवल HTML, तो देखो HTML आ गया, है ना, इस तरह से। फिर उसी तरीके से चेकबॉक्स भी बना सकते हो, चेकबॉक्स के लिए चेकबॉक्स लिख देना है, फिर सबमिट बटन है। ऐसा करते करते हमारे पास बहुत सारा है। ये एट्रीब्यूट में जाओगे तो तुमको और भी मिलेगा, है ना। उसी तरीके से इनपुट टाइप एट्रीब्यूट में जाओगे तो तुमको और भी मिलने वाला है, रीड ओनली, यानी कि तुम चाहते हो कि सामने वाला उसको कंपलसरीली इसके अंदर कुछ लिखे ही लिखे। अगर मान लो कुछ नहीं लिखा तुमने तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे यहाँ पे बहुत खराब एग्जाम्पल दिया है, तो चलो हम एक अपनी एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे रीड ओनली, तो मैं टाइप नहीं कर पा रहा हूँ जैसे, लेकिन जबकि यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ। हाँ दिया है, अच्छी एग्जाम्पल है ना। देखो ना इसके अंदर मैं चाहकर भी कुछ नोट डाउन नहीं कर सकता ना डिलीट कर सकता हूँ, क्योंकि ये रीड ओनली है ना, ऐसा। तो और भी तुमको बहुत सारा मिलेगा, जैसे डिसेबल कर सकते हो तुम, इनेबल कर सकते हो किसी न किसी टैक्स को। बहुत सारे एट्रीब्यूट है, ठीक है, तुम रिफर कर सकते हो इसका, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो ये कैनवा और एसवीजी एक्स्ट्रा है, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि आजकल हमें canva.com का इस्तेमाल करते हैं इमेजेस बनाने के लिए या लोगो बनाने के लिए।
आगे जाएंगे तो तुम्हें मीडिया वीडियो ऑडियो भी मिलेगा। जैसे अगर किसी का वीडियो लोड करना है ना, तो सिंपली ये टैग, इस टैग को आप लोड कर लेना, इसमें अपनी जो भी यूआरएल है वीडियो का वो यहाँ डाल